राज समाचार सदा आपके साथ। आप देख रहे हैं राज समाचार। हमारा कल का 4 अगस्त का दिन सभी कांग्रेस जनों के लिए बहुत ही लाभकारी और अपने नेतृत्व के जहां सुप्रीम कोर्ट ने उनको बिल्कुल बेदाग घोषित कर दिया और इसके साथ कुलबीर बामल जी जो पूर्व में इनेलो के प्रत्याशी रहे हैं हांसी विधानसभा क्षेत्र से, इनके साथ भी 14-15 और साथी जाकर दिल्ली में माननीय भूपेंद्र सिंह हुड्डा जी, दीपेंद्र हुड्डा जी के समक्ष पार्टी को ज्वाइनिंग करके आए हैं। इसके लिए मैं जहां इनका धन्यवाद करता हूं, सभी देशवासियों को राहुल जी की फैसले के आने पर मैं बधाई देता हूं, हृदय से धन्यवाद करता हूं कि देश के अंदर जिस प्रकार से बोलने के ऊपर अंकुश लगाया हुआ था भारतीय जनता पार्टी ने, भारतीय जनता पार्टी का जब से बरसरे इख्तियार आई है, उन्होंने बोलने की आज़ादी तो जहां बंद की हुई है, लेकिन ऐसे ऐसे मुख्यमंत्री जो मुंह का कांड होने के बाद जीवन के लिए किसी की रक्षा करने के लिए कहते थे हम एक आदमी को सुरक्षा प्रदान नहीं कर सकते। लानत वाली बात है, इस प्रकार से बयान देकर वो पद पर बने हुए हैं। मैं तो ये मानूंगा कि सारी की सारी बीजेपी पार्टी इस बात के लिए जिम्मेवार है। आज प्रदेश का मुखिया इस प्रकार से बोलता है तो और उसके ऊपर कोई संज्ञान नहीं लिया जाता, तो ये बात बहुत ही ज़्यादा शर्मनाक है। यहाँ नूह के कांड में जिस प्रकार से लोगों को आपने हंसी में देखा होगा, 2 दल आवाज़ मारते हुए जा रहे हैं कि मारो साड़ो गुंडों को। क्या मतलब होता है इस बात का? उनके ऊपर कोई केस बना है? जहां सरकार की निंदनीय स्थिति है, वहीं पर पार्टी की भी, बीजेपी पार्टी की भी इस बारे में संदेह से परे की बात है। ये सारा का सारा संज्ञान लेना चाहिए। देश के लिए, प्रदेश के लिए जनता का सुरक्षा करना सरकारों का दायित्व बनता है, लेकिन मुख्यमंत्री जी ने अपने हाथ खड़े कर दिए। अब तो परमात्मा ही रक्षक है। मुख्यमंत्री कह रहे हैं कि हर आदमी को सुरक्षा नहीं दे सकती सरकार। मुख्यमंत्री कह रहे हैं कि हर आदमी को सुरक्षा नहीं दे सकती सरकार। नहीं, हर आदमी को सुरक्षा क्यों नहीं दे सकती सरकार? सरकार बनी किस लिए है? सरकार तो बनी इसलिए है आम जन की जान माल की सुरक्षा के लिए। कहीं पशु भी अगर सींग हिलाता है तो उसके लिए भी सरकार की जिम्मेवारी होती है, उनको कानून कायदे बनाने होते हैं। और ये तो इस प्रकार से दंगे फसाद, हांसी में परसों जिस प्रकार से जुलूस निकाला जा रहा था, तो क्या तरीका था? क्यों बंद कर दिया फिर वो? 15 लोगों के खिलाफ मामला दर्ज किया। क्या दर्ज करने से हो गया? वो पटाक्षेप हो जाएगा उसका। पुलिस मौके पे थी उस वक्त जब वो नारे लग रहे थे। जब वो नारे लग रहे थे पुलिस मौके पे थी, और फिर ये बाद में पटाक्षेप कर देंगे। कल मेवात में मकान भी ढा दिए हैं 2-3 जहाँ से पत्थरबाजी हुई थी, इसको कैसे देखते हैं? देखिए, मैं उसके बारे में आपसे बगैर जानकारी के कोई बात नहीं करूँगा, लेकिन सरकार को हर व्यक्ति की सुरक्षा की जिम्मेवारी लेनी होगी, आम और खास की जिम्मेवारी लेनी होगी। अगर कोई आक्रांता है तो उसके खिलाफ कार्रवाई करने की जिम्मेवारी भी सरकार की है। 20 अगस्त को भूपेंद्र सिंह हुड्डा रैली कर रही साल में जी। कांग्रेस गुटों में विभाजित है, घने गुट हो रहे हैं। नहीं, हमारी कैसे चलेगा? कांग्रेस के कोई गुट नहीं है।
विपक्ष आपके समक्ष जहाँ शैलजा आएगी क्या? नहीं, शैलजा अपना अपना काम कर रहे हैं, शैलजा जी अपना कर रही वही है। तो गुट है। नहीं, गुट आप गुट मानते हो, लेकिन वो अलग से काम कर रही है, पार्टी का तो कोई नुकसान नहीं कर रही। सर आप फायदा हो रहा है आप इसका। सीजन पॉलिटिशियन हैं जी। क्या आपको लगता नहीं कि रणदीप सुरजेवाला, शैलजा जी, अरे वो जो किरण चौधरी अलग से प्रेस कॉन्फ्रेंस करती हैं, हैं, और भूपेंद्र जी अपने बेटे के साथ अकेले नहीं, ऐसा है, हो सकता है ऊपर बेशक हाईकमान। कि आपने भूपेंद्र जी का ही लगा रखा और उसके बाद आप एक बात बताएं यहाँ कैलेंडर भी कि लगा रखा आपने। कोई पार्टी के खिलाफ कोई बोल रहा है क्या? हम्म? कोई पार्टी के खिलाफ बोल रहा है क्या चारों में से? मैंने आपके पीछे आके ना सीजन पॉलिटिशियन लगाया, आपको नजर नहीं आता है? हुड्डा के समर्थक कौन साहब कहते हैं कि भूपेंद्र सिंह हुड्डा मुख्यमंत्री होंगे, शैलजा की कहते हैं शैलजा होगी, रणदीप की कहते हैं रणदीप मुख्यमंत्री और होगा। आपके ऊपर शैलजा हुड्डा के प्रोग्राम में नहीं आती है, हुड्डा शैलजा में नहीं जाती है, एक दूसरे के खिलाफ बयान भी चलते हैं। और- तो इसको गुट नहीं कहेंगे तो क्या कहेंगे? और आप पे भी ठप्पा ये लगाया कि आप भूपेंद्र हुड्डा के गुट के हो, कुलबीर जी को कल दीपेंद्र के यहाँ इंडक्ट करवा मैं के कांग्रेस का कार्यकर्ता हूँ, सीधी सी बात है, मैं किसी गुट को नहीं मानता और ऊपर के नेतृत्व को मानता हूँ, राहुल गांधी जी के आदेश को मानूंगा। लोग पूछ रहे थे गोयल साहब कि हांसी में जो टिकट कोई बांटी जाएगी जब चुनाव आएगा तो वो हुड्डा गुट तय करेगा, शैलजा गुट तय करेगा? हमें नहीं मालूम कौन तय करेगा, हम मानते हैं कि ऊपर से हाईकमान तय करेगा। आपकी क्या तैयारी है? गोयल साहब आपकी तैयारी क्या है? मैं बिल्कुल तैयार हूँ, बिल्कुल तैयार हूँ किस चीज़ चुनाव की तैयारी लड़ने के है? लिए। चुनाव लड़ने के लिए। तो आप लोग आपने तो ये कहा बेटे के लिए कर रहा हूँ, मैं मेरे लिए मांग रहा हूँ। बेटे को नहीं लॉन्च कर रहे सभी अपने नहीं रणदीप launch कर सुरजेवाला अपने बेटे वो को मना launch कर रहा है, भूपेंद्र वो मना जी- कर रहा है, मेरे से मना कर दिया था उसने, शुरू में मना कर दिया किसने मना कर दिया जी? पवन ने। अच्छा आप रिलॉन्च हो रहे हैं? आपने कहा था क्या? मैंने कहा था, नहीं, आपसे कहा था क्या? कहा था, पवन ने कहा था क्या? यही चुनाव लड़ेंगे। हाँ, चुनाव लड़ेंगे। लड़ूंगा। नहीं कहा, आप अभी फोन करके पूछ लो सबके सामने। लड़ूंगा। तो ये कहा था बाबूजी को लड़वाऊंगा। हाँ, फिर इनको ये कहा हाँ हाँ लेकिन मैं तो कितने दिन से फिर रहा हूँ, गाँवों में फिर रहा हूँ। कांग्रेस ऑक्सीनाइड होगी क्या? ऑर्गेनाइज तो नेचुरली होगी। हमारे नेता को दुष्चक्र में फंसाकर, चक्कर में बांधकर जिस प्रकार से उनकी संसद की सदस्यता समाप्त की, कोठी से बाहर निकाला, अब वो आने के बाद ऑर्डर तो उन्होंने उसको संसद नहीं बनाया। गोयल साहब हरियाणा में संगठन है ही नहीं आपका और बहुत साल से नहीं है। शैलजा के वक्त भी नहीं था, तंवर के वक्त भी नहीं था, रबुदेवान के वक्त भी नहीं है। चुनाव लड़ने की बात करते हो, सरकार बनाने की बात करते हो, संगठन आपका है नहीं, जिला अध्यक्ष तक नहीं है आपके। संगठन बनाना ऊपर केंद्रीय नेतृत्व का काम है। नहीं, तो हरियाणा में स्टेट की केंद्रीय बात नेतृत्व क्या करेगा सर? स्टेट की क्यों? बात। केंद्रीय नेतृत्व भी करेगा, तो मतलब केंद्रीय उदय भांजी नेतृत्व को आदेश देंगे। केंद्रीय नेतृत्व काबिल नहीं है, संगठन नहीं बना पा रहा। नहीं, ये बात नहीं। भाजपा सर पन्ना प्रमुख तक पहुंच गई है, अब आपके पास जिला प्रमुख भी नहीं है अभी तक। अब पन्ना प्रमुख चाहे बेशक वो पहुंच गए हों, लेकिन ये जनता की रक्षा के लिए मुख्यमंत्री क्या बोल रहे हैं, आप उस बात के ऊपर नहीं जा रहे। क्या बोल रहे हैं वो कि मैं एक कहीं ना कहीं आदमी को- मजबूत विपक्ष की कमी लग रही है ना सर? नहीं, विपक्ष मजबूत है। गोयल साहब 4 साल से हांसी में बीजेपी का विधायक है, तो आप काम से संतुष्ट हैं? विकास हुआ, जनता बताएगी कि काम से संतुष्ट हैं कि आप नहीं है। विपक्ष में हैं। आपकी क्या पक्ष राय है? नहीं, मेरी राय में तो मैं विपक्षी होने के नाते मैं क्या बोलूँगा उनके क्या क्या कारण हाँ, हैं। नहीं, वो तो बोलेगा। अच्छे के तो अच्छे बता दो, बुरे के तो बुरे बता दो। आप हंसी के सारे बाशिंदे हो। जो सड़कें सीसी रोड थी, इंटैक्ट थी, उन पे ड्रिलिंग करके खोद कर उसको रिसाइकल करा के उस मटेरियल से सड़कें बन रही हैं। तिकोना पार्क से उमरा गेट और तिकोना पार्क से जीटी रोड तक आज भी वही सड़क बनी हुई है मेरे टाइम वाली। उस पे उन्होंने जाति विशेष ने नहीं चलने दी ड्रिल। जाति मुझे विशेष तो- से आप अभिप्राय आपका यहाँ तो बोल दो, यहाँ कोई वो उसका नहीं बोल दो क्या, दो संप्रदाय पंजाबी का- बिरादरी के लोगों ने मना कर दिया वहाँ खड़े होकर, यहाँ नहीं तोड़ने देंगे। उमरा गेट से तिकोना पार्क। एक लाइन का
जवाब है, 10 सवाल है इनका, 1 लाइन का जवाब आपका। क्या आप उनके काम से संतुष्ट हो? क्या 4 साल हो गए? संतुष्ट तो मैं तो बता रहा हूँ, मैं संतुष्ट कहाँ से हूँगा? मेरी बनी हुई सड़कें इन्होंने ड्रिल करके तोड़ दी, मैं संतुष्ट हूँगा? पार्कों का रखरखाव, झील का क्या हाल बना दिया। हांसी गर्त में मेरे दिल्ली गेट से यहाँ तक आने में आप देखो कितने स्कूलें लगते हैं। वो सब दिक्कत ये है कि चुनाव के नजदीक आने के बाद में विपक्ष भी बोल जाता है, नेता बोल जाते हैं।